नमस्कार। अभी कुछ समय पहले, लगभग 2 वर्ष पहले मान लीजिए, तमिलनाडु में ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के आंगन में एक नया सितारा उदित हुआ है और उसका नाम है अन्नामलाई। संभावनाओं से भरा चेहरा, जमीन पर संघर्ष करने की क्षमता और जनता में लोकप्रियता, इन 3 कसौटियों के कारण अन्नामलाई का राजनीतिक कद बहुत तेजी से बढ़ा। अन्नामलाई के लिए कुछ लोगों ने यहां तक प्रिडिक्ट किया कि वो भविष्य साउथ के यानी दक्षिण भारत के नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं आने वाले वर्षों में। भारतीय जनता पार्टी उनको आगे लेकर भी चली, लेकिन जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का वातावरण बना तो उस वक्त अन्नामलाई की राय थी कि भाजपा अकेले मैदान में जाए, ना डीएमके से लेना देना, ना एआईडीएमके से लेना देना, भाजपा एकला चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अन्नामलाई के इस आकलन से अपनी असहमति जताई और भाजपा ने निर्णय किया कि हम एआईडीएमके के साथ अलायंस में चुनाव में जाएंगे। जब एआईडीएमके से भाजपा का अलायंस तय हो गया तो एआईडीएमके की पहली शर्त यह थी कि अन्नामलाई को भाजपा मुख्य भूमिका से अलग करे, यानी सरल भाषा में कहें तो अन्नामलाई को बर्फ में लगाइए। वो निर्णय लेने वाली भूमिका में नहीं होनी चाहिए भाजपा की किसी। और भाजपा नेतृत्व ने अन्नामलाई को किनारे कर दिया, समझाकर कर दिया, बुझाकर कर दिया या हिदायत देकर कर दिया, ये भाजपा की टॉप लीडरशिप जाने और अन्नामलाई जाने। चुनाव हो गया, पूरे चुनाव में अन्नामलाई को लेकर कहीं कोई खबरें आई नहीं, वो नेपथ्य में बैठ रहे। परिणाम भी भाजपा के लिए कतई अच्छा नहीं रहा। एआईडीएमके भी डूबी, डीएमके की भी सरकार गई और विजय आ गए। मतलब कुल मिला के भाजपा को तमिलनाडु में कुछ हासिल नहीं हुआ। जब हासिल नहीं हुआ तो कहा जाने लगा कि इससे अच्छा तो अन्नामलाई की बात मान लेती पार्टी, अकेले लड़ती, अन्नामलाई की लीडरशिप में लड़ती, जो कुछ आता वो कम से कम अपना तो होता, मूल तो होता। इसके बाद अन्नामलाई का मन खट्टा हो गया। अन्नामलाई के समर्थक उन पर दबाव बनाने लगे कि अब अलग रास्ता अपनाना चाहिए, अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अन्नामलाई भाजपा का साथ छोड़ने को तो तैयार हुए, लेकिन इस छुटौती को भी वो एक डिसेंसी के साथ, एक आप यूं कह लीजिए एक मर्यादा के साथ करना चाहते थे कि अलग भी हो तो मर्यादा में रह करो। और उसके लिए अन्नामलाई ने फैसला किया कि हम दिल्ली जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से मिलेंगे। अन्नामलाई आज दिल्ली आए, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले हैं और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले। लेकिन इन मुलाकातों के बाद भी तमिलनाडु में अन्नामलाई एक गैर राजनीतिक मंच का निर्माण कर रहे हैं, उसको लेकर सदस्यता अभियान जारी है, पोस्टर्स लग रहे हैं। अन्नामलाई के चाहने वाले अपना अलग रास्ता तैयार कर रहे हैं, उस दिशा में अनवरत सक्रिय हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अन्नामलाई अभी जो गैर राजनीतिक मंच बता रहे हैं उसको वो समय आने पर राजनीतिक मंच में तब्दील कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की शिखर नेतृत्व की सहमति से हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा, ये अति आशावाद है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि सहमति से हो रहा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन के दौरान अन्नामलाई ने अपने को अपमानित महसूस किया, तभी उन्होंने और उनके प्रशंसकों ने निर्णय किया कि अब भाजपा में हमारे दिन पूरे हुए। लेकिन फिर भी एक वर्ग है
जो कह रहा है कि भाजपा और अन्नामलाई मिलकर खेल रहे हैं, भाजपा ने ही कहा है कि आप एक अलग मंच बनाओ, फिर वक्त आएगा तो फिर भाजपा और वो मंच मिलके चुनाव में जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है दूर की कौड़ी है। अन्नामलाई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं अब तमिलनाडु में, सबके लिए, एआईडीएमके के लिए, बीजेपी के लिए, डीएमके के लिए, विजय के लिए, सबके लिए वो ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं हूं अन्नामलाई, मेरी ये ताकत है। अब वो कितना दूर तक जाएंगे, उनका मंच कितना सफल होगा, वो राजनीतिक प्रयोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राजनीतिक पार्टी बना भी लें तो वो पार्टी सफल होगी नहीं होगी, प्रशांत किशोर जैसी स्थिति हो जाएगी क्या, तमाम सवाल हैं। और जब भी आप कुछ बड़ा काम करने निकलते हैं तो तमाम मटकलों और तमाम सवालों से आपको जूझना पड़ता है, ये जान लीजिए। अन्नामलाई की स्थिति भी इस समय यही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तमिलनाडु के जो कुछ चेहरे भविष्य के लिए संभावनाओं से भरे हैं माने जाते हैं, उनमें अन्नामलाई का स्थान बहुत ऊपर आता है। अन्नामलाई जनता की नब्ज को पहचानते हैं, ऐसा उनकी राजनीतिक जीवन शैली से समझ आता है। शायद इसीलिए उनको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के गमले में उनका विस्तार नहीं हो पाएगा, उन्हें भूमि चाहिए, गमले में अब काम नहीं चलेगा। तो फिर वो भूमि पर उतर गए, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। ये अभी तक का स्टैंड है अन्नामलाई का। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अन्नामलाई भविष्य में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, निगाह में रखिएगा। धन्यवाद।